अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ यासिर खान रोखड़ी। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग वेरी वेल। आपको याद होगा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपसे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ऑफ अ फिशरी के बारे में बात करूंगा। इससे पहले कि हम उस डिटेल में जाएं, मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट भी करना चाहूँगा। हमने जैसे पहले फिजिबिलिटी सीरीज़ शुरू कर रखी है, जिसमें मैंने कुछ म्यूटेशंस और कुछ मार्केट आइटम्स के बारे में आपको फिजिबिलिटी बना के दी है, और कुछ फिजिबिलिटीज़ वक्त के साथ साथ आपको मिलती रहेंगी। उसी तरह मैंने ये सोचा है कि क्यों ना हम अपने नए आने वाले फैंसियर के लिए एक क्वालिटी स्टैंडर्ड सीरीज़ भी शुरू करें। तो आज से मैं क्वालिटी स्टैंडर्ड सीरीज़ भी शुरू कर रहा हूँ, जिसमें मेरी कोशिश होगी कि जितनी टॉप म्यूटेशंस हैं, जितनी म्यूटेशंस डिमांड में हैं, उनकी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के ऊपर मैं वीडियोस बनाऊं और डिफरेंट आइटम्स की क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की इंफॉर्मेशन आपको डिफरेंट वीडियोस की शक्ल में देता रहूं। इससे पर्टिकुलरली हमारे यंग फैंसियर को बहुत फ़ायदा होगा। और उससे बेसिक हम इससे फ़ायदा लेना क्या चाहते हैं कि जब हमें क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का पता होगा तो हमें पता होगा कि जो हम बर्ड ख़रीदने जा रहे हैं वो क्या एक टॉप क्लास बर्ड है, क्या वो एवरेज बर्ड है, या वो बिल्कुल ज़हर है। तो आप इंशाल्लाह ताला इन वीडियोस के नतीजे में आप बर्ड के स्टैंडर्ड्स को जान जाएंगे, और आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी इस चीज़ को पहचानने में कि जो आपको बर्ड दे रहा है या आप जो बर्ड ख़रीद रहे हैं वो आपको किस क्वालिटी का बर्ड बेचा जा रहा है। तो देखें जी, आई होप ये आपके लिए बड़ी यूज़फुल हो, और मैं ये उम्मीद रखता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इसका आपको बहुत फ़ायदा हो। तो देखें जी, लेट्स सी हाउ इट गोज़। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द फर्स्ट वीडियो, दैट इज़ द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ऑफ अ फिशरी। ये है जी वाइल्ड टाइप फिशरी, जिसको हम ग्रीन फिशर या ग्रीन फिशरी भी बोलते हैं। इसकी डिटेल में जाने से पहले या इसके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स डिस्कस करने से पहले एक बेसिक बात मैं आपसे करना चाहूँगा कि देखें, लव बर्ड्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। फिशरी है, पर्सनाटा है, रोज़ी कोली है, इसके अलावा और भी बहुत सारी टाइप्स हैं, बट बेसिकली ये 3 टाइप्स हैं जो जिनकी मार्केट डिमांड है या जिनको पसंद किया जाता है। इनमें भी पाकिस्तान में सबसे फेवरेट लव टाइप इज़ फिशरी। सबसे ज़्यादा डिमांड फिशरी की है, सबसे ज़्यादा काम फिशरी में हुआ है, और सबसे ज़्यादा म्यूटेशंस भी फिशरी में डेवलप की गई हैं। इसके बाद पर्सनाटा का नंबर आता है, और रोज़ी कोली इज़ अ ब्यूटीफुल बर्ड, बट अनफॉर्चुनेटली उसकी एज सच को कमर्शियल डिमांड पाकिस्तान में नहीं है, और ज़्यादातर इसको फॉस्टरिंग के हवाले से हम यूज़ करते हैं, या इसकी थोड़ी बहुत जो डिमांड है वो फॉस्टरिंग पेयर के तौर पर है, बिकॉज ये बच्चे अच्छे पालते हैं। तो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में इन सब जो टाइप्स हैं इनमें से फेमस फिशरी है। तो फिशरी की अब हम स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं, उनकी डिटेल्स डिस्कस करते हैं कि इसकी डिटेल्स क्या क्या हैं। इस फिशरी की डिटेल्स में जाने से पहले सबसे पहले मैं जार्गन मेडिसिन का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। एगापोर्निस डेनमार्क के नाम से मशहूर हैं, वन ऑफ द टॉप फिशरी ब्रीडर्स इन द वर्ल्ड। और फेसबुक पे एगापोर्निस डेनमार्क आप सर्च में लिखें तो आपको इनका पेज मिल जाएगा। जब मैं सीखने के मराहल से गुजर रहा था और जब मेरे अर्ली डेज थे, तो इन्होंने मुझे बड़ा हेल्प आउट किया, काफ़ी मुझे सिखाया, काफ़ी इनसे मुझे सीखने का मौका मिला। और ही इज़ वेरी हेल्पफुल, ही हैज़ अ वेरी हेल्पफुल एटीट्यूड। जब भी इनको कोई सवाल जवाब किया पूछने के लिए, इन्होंने बिला झिझक उसका रिप्लाई किया। और आप भी अगर कुछ रहनुमाई लेना चाहें, फेसबुक पर जाएं, एगापोर्निस डेनमार्क के नाम से सर्च करें और इनके पेज पे जाएं, इनको मैसेंजर पे मैसेज करें। ही इज़ बीन वेरी काइंड टू मी। ऑब्वियसली जिस वक्त मुझे हेल्प आउट कर रहे थे तब मुझे भी कोई नहीं जानता था और ये भी नहीं जानते थे, तो ऑब्वियसली ही वुड, इट इज़ हिज एटीट्यूड, ही लाइक्स टू हेल्प। तो आई एम श्योर अगर आप इनको कांटेक्ट करेंगे तो आपको भी इनसे अच्छी हेल्प मिलेगी। चलें जी, दिस इज़ अ क्लोजअप ऑफ अ फिशरी। फिशरी में आप सबसे पहले जो चीज़ इंपॉर्टेंट इसमें नोटिस करेंगे कि फिशरी के हेड के ऊपर एक काला, एक जिसको हम फिशरी मास्क बोलते हैं, फिशरी का हेड जो होता है वो डर्टी होता है या ब्लैक होता है, ये मास्क, इसको हम बोलते हैं फिशरी मास्क। तो फिशरी के हेड के ऊपर मास्क होगा, और इसका जो फ्रंट साइड होगा या जिसको फेस बोलते हैं, ये सारी साइड ये आपकी क्लियर होगी, और हेड इसका जो होगा वो डर्टी होगा। ये बेसिक एक फ़ीचर है फिशरी का। इस बेसिक फीचर में आपने किस चीज़ का ख्याल रखना है, या कैसे आपको पता चलेगा कि ये प्रॉपर फिशरी मास्किंग है या ये हाइब्रिड बर्ड है या इसमें कोई मिक्सिंग हुई हुई है। चलें देखते हैं उसको भी।
ये जो बेसिक देखें फिशरी मास्क है, इसकी एक बेसिक पहचान ये है कि ये आंख के बीच में से गुजरना चाहिए। ये जो वाइट लाइन आप देख रहे हैं, यहाँ से शुरू वाला हिस्सा जो है उसके नोज़ के ऊपर वाला वो क्लियर होना चाहिए, और उसके थोड़ा ऊपर से यहाँ से तकरीबन ये फिशरी मास्क शुरू होगा और ये ऐसे पीछे को जाएगा, और ये फिशरी मास्क जो है ये आंख के बीच में से गुजरना चाहिए। वो जो डर्टी हेड है या काला जो एक निशान होता है फिशरी के सर के ऊपर, वो आंख के बीच में से गुजरना चाहिए। अब आप ये देखें कि जैसे परसनाटा होता है, परसनाटा में क्या होता है कि ये जो मास्क होता है परसनाटा का, ये पूरा यानी कि नीचे तक उसके इस सारे एरिए को कवर करता है, यानी कि उसके जो उसका फेस है वो भी कवर्ड होता है और हेड भी कवर्ड होता है। अब हम बात कर रहे थे कि फिशरी स्टैंडर्ड की, कि फिशरी स्टैंडर्ड ये है कि ये जो फिशरी मास्क है ये आंख के बीच में से गुजरना चाहिए। अब अगर आप ये लाइन वाइट देख रहे हैं, ये आंख के बीच में से जैसे ये फिशरी मास्क गुजर रहा है, अब इसके नीचे अगर आपको काला शेड नज़र आए या आपको यहाँ पे कोई ब्लैकनेस नज़र आए इस एरिए में, तो इसका मतलब है कि वो प्योर फिशरी नहीं है या वो क्वालिटी स्टैंडर्ड फिशरी नहीं है, और उसकी प्रेपरेशन में, उसको तैयार करने में पीछे कहीं ना कहीं परसनाटा मिक्स हुआ हुआ है। या तो वो हाइब्रिड बर्ड है, तो हाइब्रिड बर्ड में ब्लैकनेस नीचे आएगी फेस के ऊपर, या उसकी जो पिछली जनरेशन्स है जिनमें कहीं ना कहीं को परसनाटा की यूजेज हुई हुई है। तो ये आपको पता होना चाहिए, इस पॉइंट पे बहुत क्लियर होना चाहिए आपको कि फिशरी मास्किंग हेड की ऊपर हो, ये नोज़ से थोड़ा सा ऊपर गैप ये आपका बिल्कुल फ्री होगा। इसके बाद यहाँ से फिशरी मास्क शुरू होगा और वो पीछे जाएगा, और आंख के बीच में से फिशरी मास्क गुजरना चाहिए, बिल्कुल इस लाइन की शेप में जिस लाइन में आपको नज़र आ रहा है। अगर आंख से नीचे आपको कहीं ब्लैकनेस नज़र आ रही है तो इसका मतलब है कि या तो परसनाटा मिक्सिंग है या वो हाइब्रिड बर्ड है या उस फिशरी की क्वालिटी अच्छी नहीं है। चलें जी, अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अब ये आपने अगेन फिशरी मास्किंग लाइन देखी है, ये हम बात कर रहे थे कि आंख के बीच में से मास्क गुजरना चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है कि ये मास्क यहाँ से शुरू हो रहा है, ये पूरा कंप्लीट यहाँ तक आना चाहिए। जहाँ तक आपकी ये ग्रीन कलर शुरू हो रहा है, ये मास्क पूरा यहाँ तक आना चाहिए। कुछ फिशरी आपको ऐसी नज़र आएंगी जिन पे आपका उनका सारा फेस क्लियर होगा, सामने से मास्क बहुत अच्छा होगा, पर मास्क यहाँ पे आके हेड से थोड़ा सा नीचे आके रुक जाएगा और ये हिस्सा उसका नॉर्मली येलो होगा। तो वो ठीक है, इट इज़ हम उसको जहर नहीं बोलेंगे, लेकिन टॉप क्लास बर्ड नहीं है वो। टॉप क्लास बर्ड फिशरी का कौन सा होगा? जिसका मास्क ऊपर से शुरू हो और पूरा नीचे तक आए, जहाँ तक ग्रीन बर्ड है पूरा उसमें मास्क कंप्लीट आए। जैसे ये वाइट लाइन आप देख रहे हैं, ये यहाँ से शुरू हो रही है, आंख के बीच में से गुजर रही है और पीछे नीचे तक आ रही है। ये सारा एरिया जो है ये फिशरी मास्क होना चाहिए, ये कंप्लीट मास्क की निशानी है। अब हम बात तो कर रहे हैं ग्रीन फिशरी की, लेकिन ये मैं ब्लू फिशर आपको इसलिए इसकी तस्वीरें दिखा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ब्लू में, क्योंकि मास्क ज़्यादा विजिबल होता है, समझने में आसानी हो जाएगी। ये इस साइड पे आप लेफ्ट साइड पे जो तस्वीर है इसमें आप देख रहे हैं कि इसका फेस बिल्कुल क्लियर है, मास्क आंख के बीच में से गुजर रहा है, लेकिन मास्क यहाँ पे आके ख़त्म हो रहा है, हेड के थोड़ा सा नीचे आके मास्क स्टॉप हो रहा है और ये हिस्सा इसका वाइट है। और राइट साइड पे जो तस्वीर है इसमें आप देखें कि मास्क वही नोज़ के ऊपर गैप है, क्लैरिटी है, और यहाँ से मास्क शुरू हो रहा है, आंख के बीच में से गुजर रहा है, लेकिन मास्क पूरा नीचे तक आ रहा है, कंप्लीट मास्क आ रहा है, जहाँ तक उसकी बैक है, बैक को वो प्रॉपर टच कर रहा है। तो ये एक टॉप क्वालिटी फिशरी का मास्क ऐसा होगा। अच्छा, अब इसके अलावा बर्ड का साइज़ मैंने शुरू में कहा था बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो जब भी हम बर्ड का साइज़ देखेंगे, मास्क पहले, सबसे पहले फिशरी में हमने मास्क देखा, उसके बाद हम देखेंगे बर्ड का साइज़। बर्ड का साइज़ जब हम देख रहे होते हैं तो हम पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंस देते हैं कि हेड साइज़ और नेक साइज़ कैसा है, और इसके अलावा उसका चेस्ट साइज़ कैसा है। तो जब भी आप बर्ड लें, आप देखें उसकी नेक साइज़ अच्छा होना चाहिए, हेड साइज़ अच्छा होना चाहिए और उसका चेस्ट साइज़ अच्छा होना चाहिए। अगर आपका हेड, नेक और चेस्ट का साइज़ अच्छा है तो वो एक अच्छे साइज़ का बर्ड है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन फिशरी, ये बहुत कम मिलेगी आपको बिकॉज इस क्वालिटी की फिशरीज अवेलेबल ही बहुत कम है। पाकिस्तान में शायद आई थिंक 3, 4, 5 ब्रीडर्स होंगे जिनके पास शायद ये क्वालिटी अवेलेबल हो, इससे ज़्यादा अवेलेबिलिटी नहीं है। लेकिन ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है जो एक फिशरी को शो क्लास फिशरी बनाता है। ये आप देख रहे हैं इस फिशरी में रेडनेस है, इसका जो फेस है वो रेड है, और हुड में भी आप देखेंगे तो ब्लैकनेस के साथ साथ रेडनेस है। तो जितना फिशरी का फेस और मास्क रेड ज़्यादा होगा,
उतना वो टॉप क्वालिटी होगा। शो बेंच के ऊपर जब जज बर्ड को एवेल्यूएट कर रहा होता है तो इस चीज़ की बड़ी इंपॉर्टेंस है फिशरी के अंदर कि उसकी मास्किंग कितनी रेड है, उसका जो फेस है उसमें रेडनेस कितनी ज़्यादा है। जितनी रेडनेस ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा अच्छी क्वालिटी उसको समझा जाएगा। अब एक लास्ट पॉइंट फिशरी में, फिशरी रंप हम बोलते हैं जो दुम का ऊपर वाला हिस्सा होता है। ये आप देख सकते हैं जैसे ये रंप है बर्ड की। तो फिशरी टॉप क्वालिटी फिशरी की जो रंप होगी वो डीप डार्क ब्लू कलर की होगी। इतनी डार्क ब्लू होगी कि ऑलमोस्ट आपको ऐसे लगेगा कि वॉयलेट है। ये आप देख सकते हैं ये सारा एरिया, ये दिस इज़ कॉल्ड रंप। और एक जो टॉप क्लास फिशरी है उसकी रंप जो है वो आपकी डार्क ब्लू या वॉयलेट कलर की होगी। ये मैं वापस आपको यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। दिस इज़ अ टॉप क्लास फिशरी। इसकी भी आप रंप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ये वॉयलेट या डार्क ब्लू शेड नज़र आ रहा है। तो ये थे जी फीचर्स, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और फीचर्स एक टॉप क्लास फिशरी के। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी और आपको इससे फ़ायदा होगा। और थैंक यू वेरी मच, आपने मेरा चैनल जितने दोस्तों ने सब्सक्राइब किया और जितने लोगों ने मुझे अपना फीडबैक दिया और अपनी दुआओं से और अपने पॉजिटिव कमेंट से वो मुझे अक्सर नवाजते रहते हैं, उन सब दोस्तों का शुक्रिया। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ कीप प्रेइंग फॉर मी। थैंक यू।